नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजू त्रिपाठी। मैं आप सबके लिए लेके आया हूं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार हर एक एग्ज़ामों में इस पैटर्न पे आता रहता है। इस क्वेश्चन को हम सब किस तरीके से देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऐसा क्या है कि जो ये बार बार आता है। तो चलिए आज इसे सब के बारे में हम सब डिस्कस करेंगे। और इसके पहले आप सब अगर जो मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और चलिए दोस्तों हम सब पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। तो आपके सामने क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ गायक, लड़के, नर्तक। तो आपके सामने गायक, नर्तक, लड़के। तो लड़का जो है ये लड़का हो गया। तो इसका किस तरीके से वेन आरेख बनाए कि जो मेरा परफेक्ट हो। तो इसको आप समझेंगे कैसे कि जैसे हम तो तुरंत बना देंगे, लेकिन आप कैसे समझेंगे, आपके समझने के लिए आप देखिए किस तरीके से बनाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए लड़का है, लड़का गायक भी हो सकता है, गाना भी गा सकता है, और नर्तक मीन्स कि वो नाच जो भी होता है वो भी कर सकता है। तो लड़का क्या कर सकता है, एक तो लड़का गायक भी हो सकता है और वो लड़का नर्तक भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है गायक, लड़के, नर्तक। तो यहाँ पर जो लड़का है, लड़का ही गायक बन सकता है और लड़का ही नर्तक बन सकता है। यहाँ पर क्या है कि दोनों क्रिया आ सकती है या एक क्रिया आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए इसका फिगर इस तरीके से बनेगा, लड़का गायक भी है और लड़का भी है, लड़का गायक भी है और लड़का भी है। और इसी तरीके से जब ये तीनों मिलेंगे तो एक प्रकार से ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं लड़का और इसको मान लेते हैं नर्तक और इसको मान लेते हैं गायक। तो देखिए ये लड़का नर्तक भी है और ये लड़का गायक भी है। तो तीनों जो गोले हैं आपस में देख रहे हैं, ये एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इसका कौन सा वेन आरेख हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो हम सबका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम सब पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, जी का चाचा कौन होगा। जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो 90% बच्चे तो डर जाते हैं कि कैसे क्या करेंगे। यहाँ पर क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी की बात होती है। तो उनको श्रेणी में किस पीढ़ी को, मतलब किन्हें, जैसे भाई को किस पीढ़ी में रखा जाता है, चाचा को किस पीढ़ी में रखा जाता है, दादा को किस पीढ़ी में रखा जाता है। तो ये सब चीज़ को कैसे किया जाता है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे जिससे आपका बेस कंप्लीट हो। उसके बाद में फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए आपके दादा हो गए, दादा के बाद में आपके हो गए पापा, और ये जान लीजिए आप हो गए, ये आप हो गए। तो आपके जो भी होंगे ये सब इधर उधर जो होंगे, ये भाई होंगे, बहन होंगी, ये सारी चीज़ आएंगी, भाभी होंगी, पत्नी होंगी आपकी। और इसी तरीके से जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, ये पापा है तो इधर मम्मी होंगी, मौसी होंगी, बुआ होंगी, ऐसे जो भी होंगे, चाची होंगे, चाचा होंगे। तो ये सब किस में आएंगे, दूसरी पीढ़ी में। और तीसरे पीढ़ी में जो पहले बाबा जी वाला था, यहाँ पे बाबा है मतलब जो दादा है, दादा के बाद में इधर दादी होंगी, इधर मतलब नानी होंगी,
मतलब नाना होंगे, ऐसे मतलब जो भी होंगे कि ये सब पीढ़ी क्या होंगे कि एक जो पापा के मतलब पिताजी होंगे वो सब हम सबके क्या लगेंगे, दादा। ठीक है, अब इसको समझने में आप सबको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं हम मेरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे, तुरंत इजी हो जाएगा। यहाँ हम सब क्या देख रहे थे, यफ ए का भाई है। मुझे पता चला ना यफ क्या है, ए का भाई है। यफ ए का भाई है। ए का कोई जेंडर हमें नहीं पता चला कि ये पुरुष है कि महिला है, मेल है कि फीमेल है। तो अगर जो मेल होगा तो यम लिखेंगे उसके ऊपर, अगर जो फीमेल होगा तो उसके ऊपर यफ लिखेंगे। तो चलिए इसी प्रकार से हम सब देखते हैं यफ क्या है, ए का भाई है। तो भाई है तो एक इसका पता चल गया, तो ये मेल है। इसके बाद में अगले स्टेप पे देखते हैं, सी ए की पुत्री है, मतलब ए की पुत्री कौन है, सी है। तो ये नीचे आएगी ना, क्योंकि बेटी हुई, पुत्री हुई तो मतलब बेटी हुई। तो इसका भी मतलब वो पता चल रहा है ये क्या है, फीमेल। बेटी है तो फीमेल ही होगी, बेटा होगा तो मेल होगा। तो यहाँ पर देखिए फीमेल हो गया। अब इसके बाद में क्या बोल रही है, के यफ की बहन है, के यफ की बहन है। तो के कहाँ, यफ कहाँ है, यहाँ पर है। तो एक के क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। इसी तरीके से अगला लाइन में देखते हैं, जी सी का भाई है। तो यहाँ पे जो जी होगा भाई है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, यम, मेल। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए जी सी का भाई है और जी का चाचा कौन होगा। अब यहाँ पर आपको बताने में एकदम ही सरल हो गया। क्या मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप तुरंत बता सकते हैं कि इनके चाचा कौन होंगे। तो यहाँ पे इनका तो कोई जेंडर बताया ही नहीं कि ये कौन हुए। तो यहाँ पर मेल में कौन है, जी के चाचा कौन हुए, इनके मान लिया जाए इनकी तो बेटी हुई। तो बेटी हुई तो इसका सगा भाई क्या हो जाएगा, इनका जो सगा भाई होगा वो हो जाएगा इनके मतलब इनका बेटा ही होगा। लेकिन इनके भाई जो होंगे वो इनके चाचा होंगे। जी का क्या होगा, चाचा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, ये डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो अच्छे से समझ में आया तो आप सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम सबको देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक ब्लॉक के 6 फलकों को हरा, नीला, लाल, पीला, नारंगी और सफ़ेद रंगों से रंगा गया है। यदि नीला रंग के ऊपरी फलक पर कर दिया जाए, नीला रंग को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो नीचे के फलक पर कौन सा रंग आएगा। यहाँ पर मेरे पास 2 पासा है। इस पासे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो लूडो वाला पासा होता है उसमें 6 फलक होते हैं। जैसे देखे होंगे कहीं पे 1 रहता लिखा, कहीं पे 2 रहता है, कहीं पे 3 रहता है, मतलब 6 तक रहते हैं। आप सभी लोग, हम सभी लोग लूडो खेले हैं तो उसमें 6 फलक होता है, वही पासा है ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन को करने के लिए हम सब देखेंगे इसमें से कोई एक कॉमन होगा या 2 कॉमन होगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस तरीके से दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सफ़ेद, हरा, नीला। यहाँ पर देखिए नारंगी, लाल, पीला। तो यहाँ पर देखिए कोई कॉमन है, सफ़ेद। यहाँ पर देखिए तीनों, यहाँ पे 6 कलर हो जा रहे हैं। तब ये क्वेश्चन और भी इजी हो गया जब आपके पास में 2 कलर मिल जाए सेम सेम, या
एक कलर सेम मिले तब उसमें आप सबको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर ये जो 6 कलर दोनों में दिया हो, 3 इसमें अलग और 3 इसमें अलग, तो आपका क्वेश्चन और भी इजी हो जाता है। लेकिन जो हमारे मतलब और भी दोस्त हैं, जो और भी बच्चे हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में देखते हैं कि ये दोनों फलक में अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है तो तुरंत कहते हैं इसमें तो एक भी अगर कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत। लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन और भी इजी कर दिया है। थोड़ा सा बस केवल ध्यान दीजिए और तुरंत ये क्वेश्चन जिंदगी भर के लिए कभी नहीं भूलेगा। आप इसे ध्यान से देखिए क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सफेद दिया हुआ है, सफेद दिया हुआ है तो सफेद ऊपरी वाले फलक में यहाँ पर भी देखिए नारंगी दिया हुआ है। अगर जो ए फलक ऊपर है तो इस फलक में नीचे होगा, ए वाले फलक में ए नीचे होगा, क्योंकि ये फ्रंट का साइज है। जो फ्रंट का आगे का 3 होता है, जो सामने आता है वो ए है, और ये जो बैक का पीछे वाला जो होता है पोर्शन ए है। ये दोनों को मिलाकर क्या होता है, एक होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से अगर जो ये साइड का हुआ तो ये भी साइड हुआ। यहाँ पर देखिए ये नीला तो इसका क्या हो जाएगा, पीला। मतलब ये अगर जो फ्रंट पे रहेगा तो नीचे कौन सा रहेगा, ये ऊपर रहेगा तो ये नीचे रहेगा। आप इससे आपको एकदम अच्छी तरीके से डाउट नहीं होना चाहिए। इसके सामने वाला, जस्ट सामने वाला हम सब लेंगे। देखिए यहाँ पर हरा है तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट लाइन में लाल हो जाएगा। इसको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सबको 100% समझ में आया है। चलिए देखते हैं हम सबका चौथा क्वेश्चन क्या है। हाँ दोस्तों, तो हम सब देखेंगे चौथा क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई श्रृंखला में अगले अक्षर क्या होगा, मतलब अगला अक्षर क्या होगा ये मुझे बताना है। ठीक, तो यहाँ पर मुझे कुछ वर्ड दिए गए हैं ACFJO। इसमें देख रहे हैं कि इस श्रेणी क्रम में कुछ ज़्यादा अंतराल आ रहा है। तो किस तरीके का अंतराल है ये तो पता चल गया मुझे कि अंतराल है, लेकिन कितने का अंतराल है ये मुझे नहीं पता है। तो हम सब देखिए कितने का अंतराल है। यहाँ से देखिए A और C के बीच में कितने अंक हैं, B एक छोड़ा है, और उसी प्रकार से C और F के बीच में कितने छोड़े हैं, D और E मतलब 2 छोड़े हैं। इसी प्रकार से इसमें कितने छोड़े होंगे, 3, और इसी प्रकार से इसमें कितने छोड़े होंगे, 4। तो अगर जो इसी में हम O के बाद में 5 ऐड कर दें तो जो मेरा आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगर जो इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा T। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आ जाएगा, मेरा T आंसर आएगा। कैसे, देखिए OPQRST। तो यहाँ पर ये अगर जो हटा देंगे, अगर जो O को लेंगे तो 6 हो जाएगा, और O को छोड़ के देखें 1 2 3 4 5, तो मेरा ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। हम सबका 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम सबका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1989 ईस्वी में यह किस दिन मनाया जाएगा। तो हम सबका अगर जो दिन वाला पूछा जाएगा कि इस साल ए है, उस साल क्या होगा, अगले साल हो या उसके अगले साल क्या होगा, ऐसा सब क्वेश्चन आएगा। तो उसका सबसे अच्छा ट्रिक है, हम 2 ट्रिक बताएंगे, वही हर एक पे फॉलो होगा और आपका हरदम क्वेश्चन सॉल्व तुरंत हो जाएगा, मिनट में, चुटकियों में हो जाएगा। देखिए क्या है ये ट्रिक, क्या ये नॉर्मल 2 फार्मूला है जो हर एक दिन काउंट करने वाले में तुरंत वही लगेगा। महीने में क्या लगेगा, साल में क्या लगेगा, ईयर में क्या लगेगा और मंथ में क्या लगेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है, 1988 में स्वतंत्रता दिवस। सबसे पहली बात, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और गणतंत्रता दिवस क्या मनाया जाता है,
26 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप सबको इसमें कोई भी प्रकार की डाउट नहीं होना चाहिए। अगर जो आप देखिए अब यहाँ पर क्या है, 15 अगस्त 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। तो वर्ष 15 अगस्त 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा? ये आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए, अगर जो आपको स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस में अगर जो नहीं पता रहेगा तो यहीं पे आपका क्वेश्चन पहला नंबर गलत हो जाएगा। और भी आगे देखिए क्या दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में। अब अगला हम सब देखेंगे, अब ये क्या लीप ईयर है कि नहीं, लीप वर्ष है कि नहीं। अब उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा ये जो दिया हुआ है ना 1988, इसमें 4 से अगर जो ये कट जा रहा है टोटल तो ये क्या होगा, लीप वर्ष होगा। अगर जो नहीं कट रहा है तो लीप वर्ष नहीं होगा। तो लीप वर्ष के लिए देखो 4 चौके 16 और यहाँ पर कितना बचा, 3 और 8, तो 4 नवा 36, तो 36 यहाँ पर 2 बचा और 7 चौके 28। तो ये मेरा देखिए टोटल कट गया। तो ये क्या होगा, ये लीप ईयर होगा। तो इसमें जो फरवरी का माह होगा कितने का होगा, 29। इसी प्रकार से हम सब देखेंगे अगला स्टेप क्या है। अब मुझे पता चल गया ये क्या है, मेरा लीप ईयर है। तो इस साल से अगले साल तक में इसमें कितने डे आएंगे, 365। क्यों 365 आएंगे, क्योंकि इसमें फरवरी माह को काउंट नहीं किया गया है। तो इसलिए अब मेरा कितना आएगा, 365 दिन आएगा। तो अब दिन से, अब ये तो मुझे दिन मिला, अब उसे मतलब जो अगर जो मेरा जो दिन होता है, मेरे पास दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं और 7 होते हैं और यहाँ पर तो दिन आ गया 365। इतना दिन, अब एक एक दिन को अगर जो हम जोड़ेंगे तब तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसमें भी इसी तरीके से देखिए एक ट्रिक, एक वीक में मतलब एक हफ्ते में कितना दिन होता है, 7। तो सीधा हम क्या करेंगे, चाहे ऐसे यहाँ से 7 करें चाहे यहाँ से कर दें। देखिए 7 पचे 35, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 बचा और यहाँ पे आ गया 15, 7 दूनी 14। तो मेरा आप सब देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 1। जितना भी रिमाइंडर अगर जो यहाँ पर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो वो डे क्या करेंगे, जो भी दिन दिया रहेगा उसी दिन में उसको ऐड कर देंगे। अगर जो ये पूर्णतया पूरा कट जा रहा है नीचे, ये अगर जो यहाँ पर पूर्णतया 0 हो जा रहा है, तो जो दिन पे उस साल मनाया जाएगा उसी डे पे अगले साल मनाया जाएगा। तो इसमें क्या आया है मेरे पास में, कितना देखिए 52 हफ्ता और 1 दिन आया हुआ है मेरे पास में। तो 1 दिन का डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वो उस साल मतलब 1988 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था, बुधवार को। किस दिन मनाया गया था, बुधवार को। तो इसमें 1 दिन अगला अगर जो ऐड करेंगे, 1 दिन इसमें जोड़ देंगे, तो इसके बाद में कौन सा दिन आता है, गुरुवार, बृहस्पतिवार जिसे बोला जाता है। तो मेरा ऑप्शन कहवा सही हो जाएगा, बी। तो आप सबको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर जो, और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी सारे क्वेश्चन मैं बताया हूँ वो 100% आप सबको समझ में आया होगा। अगर जो नहीं आया होगा तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और जो चैप्टर कहेंगे उस चैप्टर को आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो उस चैप्टर को मैं बेसिक से पढ़ा दूंगा, पूरा एकदम अच्छी तरीके से ट्रिक पे पढ़ा दूंगा, जो कभी नहीं भूलेगा। चलिए दोस्तों, इसी पर अगर जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।